गीता पढ़ लेती तो जरा सी अकल आ जाती। अकल भर के ही भेजा है हमें हमारे माँ बाप ने यहाँ। हाँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। छोटा देखकर हमें ही दबाया जा रहा है। जितना सो और दबाया जा रहा है। अच्छा है। बस करो ये। रोज रोज का ये क्लेश अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आज बहुएं लड़ रही हैं, कल बेटे एक दूसरे का सर फोड़ेंगे और इस दुनिया में किसुन सा के लिए डूब मरने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। मैं कल ही इस रोग को जड़ से काट दूंगा, कल ही। इस मकान को राम, लगन और अजोधी कल खाली कर देंगे। उसके बदले में बाजार के पास का 20 बीघे जमीन का टुकड़ा, दोनों में आधा आधा। गांव के बाहर के खेत तीनों भाइयों में बराबर बराबर। मेरे बैंक में जो पैसा है वो भी तीनों भाइयों में बराबर बराबर। अपनी दुकान राम शरण को, और गांव से लगा हुआ 6 बीघे का खेत मेरे पास रहेगा। मगर बाबूजी, अजोधी, मैं किसके साथ रहूंगा? ये तुम तीनों भाई आपस में विचार करके मुझे बता देना, कल इसी वक्त। अरे साहजी आइए आइए, पधारिए पधारिए, आइए आइए साहजी आइए। भाई साहजी बधाई हो, इतनी आसानी से सारा काम धंधा बेटों को सौंपकर आप तो बेफिक्र हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो भगत जी, न राड़ न फसाद। क्यों राजा राम जी? बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी तो अपनी आंखों से देख चुके हैं हरामखोर बेटों को अपने माँ बाप का सर फोड़ते और हाथ पैर तोड़ते संपत्ति के पीछे। कलयुग है गौर कलयुग। संपत्ति के पीछे भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का कत्ल करने को तैयार। राम राम, संपत्ति का बंटवारा और न लठबाजी न सर फुटअव्वल। साहजी ने तो वो काम कर दिखाया जो पिछले 20 सालों से कोई बाप न कर सका। हाँ, वो अपने डोमी गुप्ता जी, जब उस बंटवारे की पंचायत में मजले बेटे ने पीठ पर लटकस दी, तब समझे कि उस हरामखोर बेटे को कितना असली घी और दूध पिलाया था। ये आपने अच्छा किया साहजी। देखिए, रोज रोज के थोड़े दुख से एक दिन का ज्यादा दुख अच्छा है। अरे भले हैं आपके बेटे जो बिना किसी आपत्ति के एक खेत आपके पास भी रहने दिया उन्होंने। आपके सम्मान का भी ख्याल है आपके बेटों को। नहीं भगत जी, ऐसे ही नहीं रहने दिया। इसलिए रहने दिया है कि बेटों की दरियादिली और पितृ प्रेम पर किसी को संदेह ना हो। चलो इसीलिए सही, लेकिन आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अरे भगत जी, बाप ही एक ऐसी संपत्ति होता है जिसे बेटा पूरी तरह से दूसरे भाइयों को देने के लिए तैयार रहता है। अब आज रात को पता चलेगा किसके पल्ले पड़ा हूं मैं। तो आप भी हम बूढ़ों की जमात में शामिल हो ही गए। दिल तो नहीं मानता भगत जी, अभी तो शरीर से भला चंगा हूँ। देखिए, दरअसल बात यह है साजी कि बुढ़ापा तो उसी दिन शुरू हो जाता है जब हम जाने अनजाने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये बात तो आपकी ठीक है। तो बस अब तैयार हो जाइए,
घर के मवेशी ढूंढ लाने के लिए, साग सब्जी खरीद लाने के लिए, पोतों को कहानी सुनाने के लिए और बहुओं की सुनने के लिए। जी, वो मैंने और राम लग्ना ने विचार किया है कि रामशरण अभी छोटा है, वो अभी अपना भला बुरा नहीं सोच सकता, उसे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। सो आप रामशरण के साथ पिताजी हमारे साथ रहेंगे, ये तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर लोग मेरी तारीफ क्या कम करेंगे? उनकी और भी तो बहुएं थी। अभी भले ही देह से चुस्त दुरुस्त हो बाबूजी, लेकिन आगे चलकर कौन देखभाल करता उनकी? ये आपने बहुत अच्छा किया, एक दिन की बुराई और जिंदगी भर का आराम। हम बाबूजी को अपने साथ रख भी कैसे सकते थे? हमें तो पहले ही 5-5 बेटियां दे रखी है भगवान ने। पिताजी के सिर्फ हाथ और पांव हमारे हिस्से आते तो भी एक बात थी, लेकिन पूरे के पूरे पिताजी, यानी मुंह और पेट के साथ? ना बाबा ना। मेरा ख्याल है अभी बड़े भैया जिस कमरे में हैं वही पिताजी को दे देंगे। आपने कभी किसी बूढ़े को बंद कमरे में रहते हुए देखा है? बल्कि उन्हें तो खुली हवा में रहना अच्छा लगता है, जैसे ओसारे में, आंगन में, दालान में। हम बाबूजी को दालान में जगह दे देंगे। तुम ठीक कहती हो। किसी भी घर में जाओ, सबसे पहले घर के बूढ़े से ही मुलाकात होती है। वहीं से निगरानी करते हैं पूरे घर की, आदमी से लेकर कुत्ते बिल्ली तक की। ठीक कहती हो, लेकिन पिताजी को एक पलंग लाके दे दूंगा। आपने भांग धतूरा तो नहीं खाया है? अरे पूछकर देख लीजिए बाबूजी से, सोएंगे पलंग पर? दालान में एक तख्त ही रहने दीजिए और एक खाट बाहर भीतर करने के लिए। लेकिन एक गद्दा तो बाबूजी के लिए बनवाना ही पड़ेगा। उन्हें रजाई गद्दा नहीं, बल्कि एक हल्का सा बिस्तर चाहिए जिसे आसानी से बाहर भीतर किया जा सके। मैं तो अपने नाना जी को देख चुकी हूँ। हाँ, सो तो है, पर साल में 2 बार नए कपड़े तो देने ही पड़ेंगे, होली और दिवाली पर एक धोती कुर्ता। अरे कुर्ता तो ये बूढ़े लोग तभी पहनते हैं जब किसी भोज भात में जाना हो, नहीं तो इनके लिए गोल गले की बनियानी काफी होती है। लेकिन एक और लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है, गमछा। फट गया है उनका गमछा। अरे गमछा तो 2 रुपए की चीज है, कभी भी आ सकती। ये तो ही कपड़े लत्ते की बात, लेकिन हमें बाबूजी के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना होगा, वरना बूढ़ों की देह गिरते देर नहीं लगती। जो हम खाएंगे वही उन्हें खिलाएंगे। मुझे अरमान नहीं है क्या बाबूजी को अच्छा खिलाऊं पिलाऊं? मेरी तो राय है हम बाबूजी को कम से कम 1 सेर दूध रोज दें। 1 सेर? हाँ, दूध मिलेगा तो उनकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। 1 सेर दूध तो पहलवानों की खुराक है जी, पचा भी नहीं पाएंगे। आधा सेर ही उनके लिए काफी रहेगा। चलो आधा सेर ही सही। मैं तो कहती हूँ रोज 1 पाव भी दूध उन्हें मिलता रहे ना, तो भी उनकी सेहत बनी रहेगी। बाबूजी को भोजन उनकी संतुष्टि का मिलना चाहिए। अजी गांव का आधा पाव तो शहर के पाव भर के बराबर होता है। अरे रहने दो, पाव भर के बराबर होता है। देखो बाबूजी सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, उनकी देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो उन्हें कभी ये नहीं लगने दूंगा कि वो अब इस घर के मालिक नहीं। मैं उनके लिए गाय खरीद लाना चाहता हूँ, गौ सेवा में उनका वक्त भी कटेगा और मन भी लगेगा। नहीं, एकाएक उन्हें किसी काम में लगा देना ठीक नहीं। और फिर गाय पाप पुण्य वाली चीज होती है, दरवाजे पर एक वक्त भी भूखी रह जाए तो पाप लगता है। और फिर चरवाहा रखो, समय पर घास गोबर पानी, 100 झंझट। मेरी मानिए, एक बकरी खरीद लाइए। बकरी? लेकिन बकरी से बाबूजी का क्या लेना देना? अजी उनका ध्यान माल मवेशी में बटा रहेगा। मेरे नाना जी को तो गजब का मोह हो गया था बकरियों से। अरे तू और तेरे नाना जी। लीजिए बाबा जी। आइए आइए बनीलाल जी। आप तो दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं कस्तूरी जी। अरे भाई, दिन भर दांतों से दांत ही मांजते रहते हैं या कुछ खाते पीते भी हैं?
आजकल की बहुएं भरपेट खाना देती कहाँ है भाई? कलयुग है, घोर कलयुग। दुबले तो फणीलाल जी आप भी हो रहे हैं, शायद अपने खोए हुए बैलों की चिंता में। सोचता हूँ इस बार रामपुर की दिशा में निकल जाऊं बैलों की खोज में। क्या पछाईदार बैल थे कस्तूरी जी। फणीलाल जी उधर जा ही रहे हैं तो मानस तक चले जाना, वहाँ नवकुंज का आयोजन हो रहा है और दाढ़ेश्वरी बाबा का भी आगमन हो रहा है। बैल मिले ना मिले, पुण्य तो मिलेगा ही। जय राम जी। भाई बड़े भाग वाले हैं बिंदेश्वरी जी जो ऐसे बेटे पोते मिले। भाई वाह, किस्मत की बात है। इतनी उम्र हो गई लेकिन कोई तकलीफ नहीं होने देते। भगत जी, इस कलयुग में कितने बूढ़े ऐसे बड़भागी होते हैं। ज्यादातर की गत तो कुत्ते के समान हो जाती है। घर वालों की गालियां सुनो और मरो तो कुत्ते की मौत। सब पाप पुण्य की बात है बलदेव जी। कहिए शाह जी, कैसी कट रही है बेटे के राज में? अभी तक तो सब ठीक है, आगे की राम जी जाने। कैसी तबीयत है बाबूजी? आज खेत की तरफ नहीं गए? गया था, जंगली जानवरों ने बड़ा नुकसान कर रखा है। अच्छा, देखता हूँ एक आध आदमी रखवाना पड़ेगा। अच्छा, कोई जरूरत पड़े तो बच्चों से कहलवा भेजिएगा। मैं चलता हूँ दुकान पे, आज बाट इंस्पेक्टर का दौरा है। ठीक है। ये ले। अति पावन पुराण शुद्धि धारा मंगल भवन मंगल हारी। देख तो रे चुनमा, तेरे दादाजी किससे भिड़ गए हैं। जा। रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण शुद्धि धारा मंगल भवन अमंगल हारी। क्या रामायण पढ़ रहे हैं दादा? दिखाई नहीं पड़ता है क्या? लेकिन इस तरह एक ही सुर में, न कोई विराम, न बीच में रामा और रामा, न आखिर में सिया और रामचंद्र की जय। बस बोले जा रहे हो धड़ 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 धड़। तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, मैं तो 1 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। मेरा दोस्त है ललुआ, उसके दादा है गोरे दादा, उन्हीं के पास पढ़ा करता हूँ। अच्छा किया आपने ही रामायण खरीद ली। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यूं ही दूसरों के घर जाना पड़ता था, लेकिन दादा रामायण पढ़ने में मेहनत बहुत लगती है। कैसे? जोर जोर से पढ़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, रामा हो रामा, सियावर रामचंद्र की जय। ललुआ के दादा उसे एक पन्ना पढ़कर सुनाने के 20 पैसे देते हैं। पैसे? अब मैं कमाता थोड़ी हूँ जो मेरे पास पैसे होंगे। आप 15-20 पैसे नहीं दे सकेंगे तो दादा कैसे कहलाएंगे? ठीक है, जब आ जाएंगे पैसे तो दे दिया करूँगा। अभी 8-10 पन्ने पढ़कर सुना दूं? नहीं, आज नहीं, कल से रोज सुबह। अच्छा। दादाजी। क्या देख रहा है? दादाजी, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। कीजिए आंखें बंद। लो, कर ली, बोलो। अब मन में भगवान राम का ध्यान कीजिए और कुछ इच्छा रखिए। लो, रख ली, अब बोलो। आंखें मत खोलना। ये रामशला का प्रश्नावली है। इसमें आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आंखें बंद, उंगली घुमाइए और रोक दीजिए। लो, घुमा दी। हाँ, अब आंखें खोलिए। हाँ। सुने से सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। दादा, गजब हो गया। प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। बताइए क्या था मन में? आज आपका पेट ठीक रहेगा या नहीं? आज आपका पेट ठीक रहेगा। आज आप कुछ भी खा सकते हैं। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? ललुआ ने। हम दोनों जब भी बिंदेश्वरी के बगीचे में जाते हैं तो देख लेते हैं आज विचार उत्तम है या नहीं। उसका नौकर हमें खदेड़ खदेड़ कर थक गया, मगर आज तक पकड़ नहीं पाया।
तो तुम लोग चोरी भी करते हो? चोरी? कैसे चोरी? हम तो हमेशा भगवान रामचंद्र जी से पूछकर ही जाते हैं। तुम क्या करते हो? आने दो तुम्हारे बाप को, आज ही बताता हूँ। तो मैं आपको रामायण पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, भले का संसार ही नहीं। राजा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता। नूनूलाल, आज अपनी बकरी चरकर नहीं आए आप तक। इतनी देर कभी नहीं करती। जा जाकर ढूंढ लाना। आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि मुझे पढ़ना है या नहीं। कोई पढ़ने तो देता नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर अपने दादाजी से कह दे जाकर ढूंढ लाए। जा न जा। दादा, माँ की बकरी अभी तक नहीं आई। माँ कहती है आपसे कह दूं ढूंढ कर लाने के लिए। अरे सुस्ता रही होगी कहीं, आ जाएगी। जाएगी कहाँ? शाम तक नहीं लौटी तो चला जाऊंगा। जब बकरी खो ही जाएगी तो रात में जाकर क्या होगा? ठीक है, अब खो ही जाए बकरी। अब तो घर वाले भी जलने लगे हैं। जा रे नूनलाल, अपनी माँ से कह दे शांत हो जाए। जा रहा हूँ अभी बकरी ढूंढना। जा जाकर रस्सी ला दे। कोई नहीं रखेगी महारानी। लीजिए। अरे नूनलाल, ये बकरी को बुलाते कैसे हैं? अपनी बकरी का कोई नाम वाम है? बकरी का नाम? हे मत करो। कुत्ते का नाम होता है, बिल्ली का नाम होता है, तो बकरी का भी हो सकता है। अब अगर किसी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठी होगी तो कैसे बुलाएगा उसे? अड्र, अड्र। चौपड़ी में भी नहीं है दर्दी। बकरी ढूंढ कर लाने का ठेका नहीं दे रखा है मैंने। हाँ, अब तो मिल भी जाए बकरी, तब भी शाम से पहले घर नहीं जाऊंगा। जरा महारानी जी भी तो फड़फड़ाए हैं बकरी के लिए।
अरे अरे जान निकाल दी। चलो अरे बकरी पालनी थी तो कोई सीधी सादी बकरी पाल लेती। ऐसी जिद्दी बकरी जैसी खुदा वैसी बकरी पाल रखी। हाय राम, ये किसकी बकरी उठा कर ले आए? किसी ने देखा तो नहीं था? कहीं पुलिस। ये लो, आ गई अपनी बकरी। पकौड़े दे दे। लो ये क्या दादा? अरे बहुत है। गली सड़ी सब्जी लाकर पैसे बचाएंगे और पकोड़े खाएंगे। चोचले तो देखो बूढ़ों के, भले ही पेट खराब हो जाए। अरे मनुआ, ये क्या? मैंने आपको भिंडी बोली थी, आप बैंगन उठा लाए। याद नहीं रहा तो क्या करूं? सर फोड़ दो मेरा। बैंगन के आदमी नहीं खाता। देख रूप मुनि बिरद बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण ताज बिलोग भुलाने, हृदय हरज नहीं प्रगट बगाने। जो माँ से कह दे बकरी ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। एक मिनट दादा। किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे? दादा, आपके पास मेरा 1 रुपया बकाया है, देंगे अभी? हाँ दूंगा दूंगा। पहले ये बताओ कि तुम किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे? मैं देख रहा था मंडल जी के बगीचे में उनका नौकर है या नहीं। वो साला बगीचे में ही है। आज भगवान ने आज्ञा नहीं दी। ये मत करो, ये चोरी है। हम चोरी नहीं करते दादा। भगवान राम आज्ञा देते हैं तो ही जाते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे आज। जैसे तुम मुझे ठगते हो वैसे ही भगवान को ठगते हो। भगवान तुम्हें सजा देंगे। कसम खिला लीजिए दादा, मैं आपको ठगता नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी पैसे लेकर क्या करोगे? गुलाब खिड़ी खाऊंगा। थोड़ी मुझे दिलाओगे? हाँ। या। पास की चीज भी धुंधली दिखाई देने लगी है। आंखें गड़ा कर देखना पड़ता है। यही तो बुढ़ापा है। माधव भगत कहते हैं तुरंत चश्मा लगवा लेना चाहिए, नहीं तो क्या एक दिन आंखों की रोशनी बिल्कुल ही जाती रहेगी। राम शरण पैसे के लिए नानुकुर तो नहीं करेगा। इधर दांत भी इतने कमजोर हो गए हैं। ऊपर के दांत में जब दर्द उठता है तो जान निकल जाती है। माधव भगत कहते हैं दांत भी उखड़वा देना चाहिए।
पर वो डॉक्टर तो दांत उखाड़ने के भी पैसे लेगा। पैसे देगा रामशरण। हे राम। दादाजी, गुलाब छड़ी। ये धोबी का खर्च इस बार इतना कैसे हो गया? बाबूजी को तो बस धोबी के धुले और इस्त्री किए हुए कपड़े ही चाहिए। तुम धोती नहीं हुए कपड़े, हाथों में मेहंदी लगा रहोगी तो धोबी को तो कपड़े देने ही पड़ेंगे। हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगे, लेकिन आप नहीं जानते बाबूजी किस तेजी से मंगल से शनि की ओर बढ़ रहे हैं। चुनमा कहाँ गया है? घर पर दिखाई नहीं पड़ता, शाम से लौटा नहीं अब तक घर। पिताजी की सेहत गिरती सी लग रही है। उन्हें तुम दूध ठीक से देती हो या नहीं? कहीं उनका हिस्सा खुद ही तो नहीं बकोस जाती? ये क्या हो गया है आपको आजकल? अनाप शनाप बोलने लगे हो। कैसे नहीं गिरेगा उनका स्वास्थ्य? सिर्फ चाय पीते रहते हैं दिन में 10 बार और भूख को मार देती है चाय। तुम इन्हें इतनी दफे चाय बनाकर देती ही क्यों हो? कुछ भी बहाना बना सकती हो, जैसे दूध नहीं है। आप भी मुझे ही दोष देते हो। आपको उनकी जीभ के नए नए शौक नहीं है मालूम। रोज नई नई फरमाइशें भेजते हैं। उस दिन तो चुनमा से गुलाब छड़ी मंगवा कर खाई। जो 2-4 रुपए खर्च के लिए भेजता था, बंद करने पड़ेंगे। अच्छा बाबूजी करते क्या हैं दिन भर? कौवे उड़ाते हैं, और कल तो वो भी नहीं किया, न रामायण पढ़ी। बूढ़े विश्वम्बर जी की मौत का समाचार सुनकर दिन भर बिस्तर पर बैठे रहे, गुमसुम, जैसे लकवा मार गया हो। अरे रामशरण, इतनी रात हो गई, चुनमा नहीं लौटा अब तक। कह दो घर में सोया हुआ है चुनमा। घर में सोया हुआ है चुनमा? 2 बार पूछ लिया, जीभ चलती है जवाब देते भी। ये सभी बूढ़े गुस्साने और चिल्लाने का तो मौका ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन बाबूजी से ज्यादा सन की बूढ़ा तो मैंने भी नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा चिड़